नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हिमगिर के उत्तंग श्रृंग पर जहां फैली हो बहुफटिक शिलाएं, आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं, पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाजा सुरसरी धारा, और भाल बिंदु पर सोह रहा हो चंद्र कलाधर न्यारा। दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढकवा करता हो ढम ढम ढम, नंदी सन्मुख खड़मुगवाए सब बोल रहे हो बम बम बम। हे आशुतोष हे शिव शेखर हृदय मध्य आ जाओ, भ्रमित हो रहा है सुच सेवक सन्मार्ग प्रभु तुम दिखलाओ। अरे यह क्या, हम भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न थे, समाधिस्थ थे। अचानक घोर घनघोर शब्द ने हमारी समाधि को नष्ट कर दिया। परशुराम को सावधान करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कहीं भगवान भोलेनाथ आपने तांडव नृत्य के माध्यम से प्रलय करने की तो नहीं ठान ली, पर आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कभी नहीं किया जा सकता। तो फिर हमारी आश्रम की शांति आज खो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर अशांति फैली है। आश्रम में बहने वाली त्रिविध वायु, शीतल मंद सुगंध जो आज बह नहीं रही है, रुक गई है। कारण क्या है? पर्वतों की शान तू कहां चली कहां चली, पर्वतों की शान तू कहां चली कहां चली, क्यों लपेटता गगन है, क्यों रो रही है धरा, क्या किसी दुष्ट के द्वारा चली जा रही है धरा। पर्वतों की शांति तू कहां चली कहां चली। समाधिस्थ होकर के विचार करना चाहिए कि हमारी आखिर समाधि नष्ट क्यों। अभी ज्ञात करते हैं। क्या हो गया? किसी पापी पाखंडी के द्वारा मिथिला में भगवान भोलेनाथ के आयुध पिनाक का खंडन किया है। अगर धनुष को तोड़ने वाला पापी है, अत्याचारी है, पाखंडी है, निर्दयी है, तो परशुराम के द्वारा ऐसे दुष्ट का वध किया जाएगा। पर धनुष को तोड़ने वाले केवल दो ही हो सकते हैं, या तो हरि या फिर हर। अगर हरि और हर के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा या शंकर जी के द्वारा धनुष को तोड़ा गया है तो कोई बात नहीं है। पर अगर धनुष को तोड़ने वाला पापी है तो निश्चित ही उसका वध होगा। आश्रम में रहने वालों,
आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। रेणुका नंदन परशुराम अल्प समय के लिए मिथिला के लिए प्रस्थान करता है। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ। देखत रघुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भवाला। पित समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आय सिर नावा, आय सिर नावा। जनक बहोरी आए सिर नावा। स्वामी परशुराम जी महाराज के चरणों में सिर ध्वज का शत शत प्रणाम स्वीकारा जाए। भगवान छाया था भारत के नभ में, छाया था भारत के नभ में, जब घोर निशा का अंधकार, हे स्वामी श्रीमल परशुधरे, स्वीकार करे मेरा प्रणाम। जय हो। आपके चरणों में सिर ध्वज का प्रणाम स्वीकारा जाए। भगवान प्रणाम स्वीकारा जाए। धरे घोर फरसा भारतीय के प्यारे, धरे भारतीय के प्यारे, अधर्मी नृपों के दलों को सघारे, और महाघोर फरसा करो में धारे। प्रभु वंदना है पदों में तुम्हारे। प्रणाम है भगवान। हाथ से रोमा पुत्र सीरत ध्वजनक। इसको थोड़ा तेज करो। तुम्हारे लिए हम क्या आशीर्वाद दें, वो इसलिए क्योंकि योगियों में सबसे बड़े योगी तुम हो। जन का दया ब्रह्म विद्या में तुम्हें योगियों में सबसे बड़ा कहा गया है, तो फिर तुम्हें आशीर्वाद की क्या जरूरत है। पर जो महापुरुष होते हैं वो एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि महापुरुष बनते हैं पर आपस में लड़ते हैं। ये बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचना चाहिए कि आप भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, और केवल ये ना सोचना चाहिए कि बस केवल हम ही अच्छे हैं। इस तरह में बात बिगड़ जाती है। तो आशीर्वाद है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। जनक तुम्हें जग मंगलमय हो, जन जन की जान तुम ही हो, मूर्ति मधुर महान तुम ही हो। इस वसुधा की
जान तुम्ही हो, जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। जाओ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। सिय बनाई सखियो। प्रणाम करब। लाओ सखियो सीता को और भार्गव जी के चरणों में प्रणाम कराया जाए। आओ बेटी, ये भार्गव जी महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम करने वाली बालिका का जिस समय दर्शन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो माता उमा, फिर ऐसा लगने लगता है कि कहीं स्वयं माता लक्ष्मी तो नहीं आ गई है, फिर ऐसा लगने लगता है कि मां ब्रह्मांडी तो नहीं है। इस बालिका को देख करके ऐसा भी लगता है कि जैसे स्वयं आदि शक्ति कन्या के रूप में आई है। जनक, इस कन्या का हम परिचय जानना चाहते हैं। इतनी सुंदर कन्या आज तक हमने देखी नहीं है, ज्ञात कराओ, बताओ ये बालिका तुम्हारी कौन है? मेरी पुत्री, इसका नाम सीता है। देव ऋषि नारद जी के द्वारा नाम रखा गया है ताश कुमारी जानकी पुनीता। नारद आए कहो तो सीता, सीता नाम है भगवान। अच्छा, आज घटना भी है इसके जीवन का, मैं आपको बता रहा हूं। किस भांति कहूं, किस भांति कहूं मैं अपने मुख से। अब मैथिल करुण कहानी बड़ी, हाँ कप उठता जिससे यह वज्र हृदय, वो सन्मुख आज सुनानी पड़े। मुनिनाथ था घोर अकाल पड़ा, घोर अकाल पड़ा। थी दशा भयानको इस मिथिला में, पीड़ाधारी देवर्ष ऋषि आ गए अचानक मिथिला में। तो कथनाय अनुसार श्री नारद के, कथनाय अनुसार श्री नारद के, कथना अनुसार श्री नारद के, हम दोनों प्राणी कृषक बने और कंचन का हल था ये हाथों में। हम जोत रहे थे कृषक बने। दक्षिण दिश हल रुक गया तभी, दक्षिण दिश हल रुक गया तभी। ये को अर्धो सिंहासन भार लिए, ये को अर्धो सिंहासन भार लिए। यह तीख पड़ी ये कन्या मुझे, अब मानो देवी श्रृंगार किए।
ये वही लाडली है मुनिवर। हाँ भगवान, ये वही लाडली है मुनि जी, जो सन्मुख शोभा पाती है, जो सन्मुख शोभा पाती है। आशीष आपका ये चाहती है, चरणों में शीश झुकाती है। यही कथा है इस बालिका के जीवन की, यही कथा है भगवान। इस प्रकार से ये कन्या मुझे प्राप्त। राजा जनक जितने भी राजा हुए हैं वो केवल नाम के नृपाल हुए हैं, पर वास्तव में नृपाल तुम हो। जिस समय किसान खेतों में जाते हैं, हल कर्षण करते हैं, तो उस समय ये पृथ्वी उनको अन्न देती है। पर जिस समय तुम हल कर्षण करने के लिए गए तो उस समय क्या हुआ कि पृथ्वी ने तुम्हें पुत्री दी। अब पुत्री के साथ में और कुछ भी दिया, पुत्र की भी प्राप्ति हुई जी। क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। आपके पुत्र का। चलो, मगर अब बता दें आपकी जानकारी के लिए कि मंगल है, मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र है। हाँ, तो चलो इसके लिए शुभ आशीर्वाद है और कहना है हमारा, राज रानी बनो, महारानी बनो, इसे धरा की सुखद शुभ कहानी बनो, राज रानी बनो। जाओ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम्हारा खंड कल्याण हो, महामंगल। ओ आशीष दीनो सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। चलो बाबा, कहाँ घुसे हो? बाहर निकलो। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। रंगशाला में भीड़ बहुत है। भीड़ में लोग भटक जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, कुछ सटक जाते हैं, और कुछ अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, आप हमसे मिलने आए हैं, आपके चरणों की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। हम हैं विश्वामित्र जी महाराज के नाती, और विश्वामित्र जी महाराज हमारे बाबा हैं। तो नियम कहता है कि छोटों को बड़ों से मिलने जाना चाहिए, पर विश्वामित्र जी बड़े हैं और फिर भी हमसे मिलने आए हैं, तो महाराज ये नियम काहे तोड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे मान पक्ष के हो, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए हैं। और चले भी आए हैं तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? समुद्र यदि मिलता है ज्वार भाटा, उसमें भी आते हैं मिलने के लिए। चंद्रमा को जब पूर्ण में हमें देखता है तो वह भी मिलने के लिए उफान मारता है, तो क्या वो छोटा हो जाता है? मगर नियम का खंडन तो अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों हमारे क्यों क्यों नहीं ऐसा है? तुम हमारे मान पक्ष के हो। देखो ऐसा है, अब इसमें हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर ये है इसका कि आपने प्रेम को महत्व दिया है, आपने नियम को महत्व थोड़ी दिया है। आपने सोचा कि परशुराम आए हैं और परशुराम से आप बहुत प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि बचपन में हमारा आपका ऐसा संबंध रहा। आपके इन मजबूत कंधों में हम बैठ करके भ्रमण किया करते थे।
अब आज हम युवा हैं और आप वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, पर कभी अगर बाबा को भी नाती के कंधों की आवश्यकता पड़े तो ये नाती के भी कंधे उपस्थित है। तो महाराज आपने प्रेम को बड़ा माना है, और प्रेम से अगर कुछ बड़ा होता हो तो आप ही बताओ। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता क्यों ना हो, वो इसलिए क्योंकि आप भी साधु और हम भी साधु, और जहां साधु साधु मिल जाए तो वो प्रयाग है। और कैसा प्रयाग है ये? चलता फिरता प्रयाग है। एक प्रयाग वो है जो अचल है, स्थिर है, एक जगह है, पर ये प्रयाग चलता फिरता रहता है। अच्छा, उसमें गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती है, तो यहाँ पर भी ये तीनों है। कैसे? राम भगत जह सुरसर धारा, राम जी की भक्ति ही गंगा जी है। विद निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। जमुना जी वो कर्मों की जो कथा है वो जमुना जी है। विद निषेध में कलिमल हरणी, जो कलयुग में कर्म है कि ये करो ये ना करो, वेदों में भी यही लिखा है कि बुरे कर्म का त्याग और अच्छे कर्म को अवश्य करो, आलसी मत बनो नहीं तो भिखारी बनोगे। तो ये सब वर्णन आया है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जमुना जी हो गई, सरस्वती जी जो है वो ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती जी है, जिसमें ब्रह्म का विचार किया जाता है। और इसमें अक्षय वट भी है, अपना विश्वास ही अक्षय वट है। अच्छा, एक बात है कि आप तीर्थराज प्रयाग में स्नान करो, पर अगर बेनी माधव की पूजा न करो तो फिर उसका स्नान का फल नहीं है। और यहाँ पर बेनी माधव भगवान जो है वो हृदय में संतों की वास करते हैं। और अगर इस साधु समाज प्रयाग में कोई स्नान करे तो कौवा अगर नहाए तो कोयल हो जाए, बगुला अगर नहा ले तो हंस बन जाए, और अगर कहीं हंस नहा ले तो परम हंस बन जाए। परम हंस को तो आप जानते हो, ठीक, शंकर जी का पूजन करता रहता है। आप अकेले आए हो बाबा और खाली हाथ आए हो, जब आप जानते हो कि मानदान के पास मंदिर में जाने पर और ज्योतिषाचार्य के पास, वैद्य के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ लाए हो कि ठोसे हो? पद सरोज मिले दुब भाई। अच्छा, तुम यहाँ आए हो तो भूखे चले आए हो क्या? नहीं, प्रेम के कारण कुछ तो चाहिए। हाँ, मैंने सोचा शायद भूखे चले आए हो। आदत पड़ी है ना बचपन की। हाँ सही है। वत्स राम, सौमित्र लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम है, दोनों बंधु मिलकर प्रणाम करो। बाबा श्री महामुनि परशुराम जी के चरण कमलों में हमारा दोनों बालकों का प्रणाम स्वीकृत हो, प्रणाम स्वीकृत हो। श्री परशुराम जी के चरणों में हमारा दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकृत हो। अनुपम शरीर की क्रांति आज क्या शोभा नई दिखाती है, नए मृगा की मृगशाला क्या जब छटा झलकाती है, गौरांग देह में लगी बस सारंग भी शोभा पाता है। हे भगवर हम पर कृपा करें, यह लखन शरण में आता है। बाबा जी इधर आइए, आपके बिना कोई समस्या नहीं खत्म होने वाली। क्या बात है। इन बालकों को जिस समय हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमार हैं। फिर विचार करते हैं
तो पाते हैं कि आपके साथ में है, तो कहीं मुनियों के बालक तो नहीं है। नहीं ये फिर मुनि- धनुष बाण लिए हैं तो कौशिक कुंवर सावरो कौन, कौशिक कुंवर रावरो कौन, देखो बताइए। ये सांवरा कौन है और गोरा कौन है? ये सांवरा गोरा ये दोनों है ना, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, समझ रहे हो? अच्छा, रावरे रावरे मेरे मेरे शिष्य हैं, आपके शिष्य हैं। शिष्य हैं। आपने इन्हें क्या दिया है? मैंने मैंने इन्हें ज्ञान दिया है, आयुध दिए हैं, युद्ध करने की विद्याएं दी मगर हैं। ये आपके साथ में क्यों आए हैं? रावरे कौन? ये मेरे शिष्य हैं, राम लखन दशरथ के डोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं। जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, जो गौरांग वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। आपके साथ में बाबा जी ये क्यों आए हैं? धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। आप इनको क्यों लाए हैं? धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लाए हैं भाई। अयोध्या से? हाँ। अब तो आप झूठ बोल रहे हो, क्यों? हमें लग रहा है। सुनो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लाया हूँ। नहीं, पहले कारण क्या था इनको लाने के? पहले कारण ये था कि मैं अपनी धनुष की, अपने मख की रक्षा के लिए इनको लाया था। अब सही आए हो। आप ये तो तो कहो क्यों वहाँ तुम जा रहे हो? वो इसलिए जा रहे हैं उतना ही मान ले, क्योंकि अभी बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो यज्ञ में राक्षस बाधक थे, बाधक बनते थे। ठीक है, बाधक थे तो आप हमसे बताते। तुम उस योग्य नहीं थे इसलिए नहीं बताया। अच्छा, मैं योग्य नहीं था? नहीं था तुम। ब्राह्मण जो आपका मान है वो योग्य नहीं है, मैं- और ठाकुरों के हाथ फैलाने चले गए। तुम हमसे ज्यादा तो बड़े नहीं हो ना सयाने हो, हमारे नाती हो, तो जो हम चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा काम है कि हम न कर, क्या हम निशाचर को नहीं मार सकते थे? क्यों नहीं मार सकते थे? तो फिर लेकिन तुम्हारे द्वारा जो है उनका वध तो हो जाता, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती। कैसे कैसे मुक्ति नहीं होती उनके द्वारा तुम्हारी। क्यों नहीं मुक्ति होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम में उनको मुक्त करने का सामर्थ्य नहीं। ये तो आप नहीं जानते हो। नहीं, क्यों नहीं भाई, जानते? हरि मुक्ति दे सकते हैं, हाँ। तो हरि का अवतार तो परशुराम भी है, हैं? हरि का अवतार तो परशुराम भी है, लेकिन तो क्यों नहीं कर सकता तुम ऐसा? निमित्त अवतार हो। कितने अवतार होते हैं? अवतार बताओ। निमित्त और नैमित्तिक, दो अवतार हैं, निमित्त और नैमित्तिक। तो नित्य अवतार का मतलब? जो अपने किसी कार्य के लिए आए, निमित्त अवतार एक कार्य के लिए। तो हमारा कार्य पूरा हो गया, आपका कार्य पूरा है। अभी आप समझ नहीं पा नहीं, रहे। और दूसरा कौन सा कार्य है तुम्हारे लिए बताओ? हमारे पास में अभी इतना बड़ा कार्य शेष है हाँ। कि आप नहीं समझ पा रहे हो। वो कार्य है, लेकिन उस कार्य के लिए बस है, निशाचरों नहीं, के नहीं। वध के लिए तो नहीं है। कहीं पर अभी हमारी जरूरत द्वापर में पड़ेगी। पड़ेगी ना, पड़ेगी? है नहीं ना। हाय, भाई तुम द्वापर के कार्य के लिए हो, जब पड़ेगी तो है तो बिल्कुल द्वापर के कार्य के काहे लिए की है ना। जरूरत पड़ती? लेकिन जिन निशाचरों का वध करना था उनके कार्य के लिए नहीं हो। ऐसा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यदि उनकी आवश्यकता न होती तो फिर तुम यहाँ पर थे, तुम ही वो कार्य कर लेते। सुनो, इसमें सही ये है कि आप युवा शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो परशुराम सब कुछ करने में सक्षम है। परशुराम तो वैसे भी युवा है, युवा ही रहेगा, वृद्ध रहेगा ही नहीं। नहीं, ये युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति है, इनको आप आगे करना चाहते हैं। अब परशुराम को युवा शक्ति आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं नया थोड़ी हूँ। तुम जरठ हो ही नहीं सकते हो। नहीं तो मैं जरठ नहीं हूँ, पर युवा नहीं कह सकते आप। युवा का क्योंकि संकेत नहीं है कहीं, इसलिए चलो अब आशीर्वाद दिए देते हैं। हमने सोचा कि संत है मिले हैं तो थोड़ा सत्संग हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, चलो सत्संग आशीर्वाद करना देते हैं। चाहिए। बेटा राम लक्ष्मण, तुम दोनों के लिए आशीर्वाद है। सदा बनाते जग के बिगड़े काम, एक है लक्ष्मण एक है राम। बन जाओगे तुम्हें अभिराम,
जग जग के तुम सबके राम। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। बहुर्बिलो की विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जाने अजाने जिम व्याप्यु कोप शरीर। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ राजाओं की भीड़ है। राजा अगर एक से दो हो जाए तो लड़ाई होने लगती है। जैसे दो बिल्ली अगर एक साथ हो जाए तो लड़ाई होने लगती है। दो नारियां दो सर्प एक जगह हो जाए तो लड़ाई होने लगती है। इन राजाओं के आने का कारण व्यक्त कर हम जानना चाहते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब भय। सुनिए मुनिनाथ, एक काल में हमारी सुता पूजन धनु हेतु भवन वेदिका सिधारी है। उलझ गई साड़ी वो दुलारी की ताही क्षण, तो खैचत में सारी उठो शंभु चाप भारी है। तोड़े जो चापो तोड़े जो चापो, सोई जोड़े गांठ सीता संग। ऐ हो मुनिनाथ ये प्रतिज्ञा हमारी है। तो क्या धनुष टूट गया? टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। और हो गया अजगौ का विनाश। अजगौ ने दिखा दिया संसार कितना स्वार्थी है। जब तक अपना काम बनता है तब तक पूजा की जाती है, और जब काम निकल गया तो तुड़वा के अनाथों की तरह पृथ्वी में फेंकवा दिया जाता है। पर तुम चिंता मत करो अजगौ, तुम जाओ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। पर जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है वो अब जीवित नहीं बचेगा। राजा जनक अतिऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। धनुष को तोड़ने वाला कौन है? शीघ्र शीघ्र उसके विषय में हमको बता। बेगी दिखाव मूड न त्याजू, उल्टो मही जहलहि तो राजू। शीघ्र शीघ्र धनुष तोड़ने वाले को हमारे सामने लेकर के आ, नहीं तो हम तेरे राज्य की पृथ्वी को उलट पलट देंगे। अति डर उतर दे तो न पनाही, कुटिल भूप भरे से मनो माही। सभय बिलो के लोग सब जानी जानी की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघु।